पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, यूपी को देंगे 4,737 करोड़ की सौगात, 75,000 गरीबों को देंगे आवास की चाबी। लखीमपुर खीरी से हिंसा का वीडियो वायरल, किसानों को कुचलती दिख रही है, 2 एसयूवी ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, यूपी किसानों की हत्याओं से शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेस है, हार नहीं मानेगी। औरैया में 125वां रामलीला महोत्सव का आयोजन, रामलीला का कार्यक्रम 12 दिन चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज लखनऊ आ रहे हैं पीएम मोदी। यहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। साथ ही 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह सोमवार को ही लखनऊ आ गए हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल सामान्य से चाबी भी सौंपेंगे और योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी की सफलता की 75 कहानियों पर पारित कॉपी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा। वो एक्सपो में लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की घोषणा भी करेंगे। तो आज पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं। तो आज लखनऊ आ रहे हैं पीएम मोदी और वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो यूपी को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी के आगमन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे पीएम मोदी, जहां पे आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यूपी वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी आज और इसके लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद है। आपको बता दें कि कड़े इंतजाम किए गए सुरक्षा के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी तैयारियां पूरी करवाई हैं पीएम मोदी के आगमन के चलते और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर अश्विनी जुड़ चुके हैं संवाददाता, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम है आज पीएम मोदी के और किस तरह से कार्यक्रम होगा। जी, आपको बता दें आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जो है अब से कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम शुरू होगा। न्यू इंडिया अर्बन की थीम पर ये कार्यक्रम बेस्ड है और इसी बेस पे आज इसी कार्यक्रम का नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अब से कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और न्यू इंडिया अर्बन का जो है और उत्तर प्रदेश के वासियों को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई बड़े नेता इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह सोमवार को जो है राजधानी लखनऊ पहुंच चुके थे और अब तक वो उनके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जायजा ले रहे थे।
अब नरेंद्र मोदी जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में जो है उनका कार्यक्रम शुरू होगा और बदलते नागरिकी प्रवेश का भी जो है वो कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद करीब 12:15 पर विशेष विमान से पीएम नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी अश्विनी, जिस तरह से पीएम मोदी आज लखनऊ आए हैं तो सुरक्षा की कैसी व्यवस्था देखने को मिली राजधानी में? ये आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 9:55 पर एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और आपको बता दें जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया था। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को गहनता से चेक किया जा रहा था। जो है हर जगह पे चेकिंग और रूट डायवर्जन भी किया गया था। जहां पे ज्यादा बड़ी गाड़ियों को जो प्रधानमंत्री का रूट था कल आज सुबह से ही जो है वहां से बड़ी गाड़ियों का जो रूट था उसको डायवर्जन कर दिया गया था। जब तक प्रधानमंत्री लखनऊ में रहेंगे तब तक जो है इस रूट को इसी तरह डायवर्जन कर रखा जाएगा। इसके बाद जब प्रधानमंत्री 12 बजे समथिंग यहां से निकलेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उसके बाद रूट को उसी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। जी अश्विनी, 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी सौंपेंगे, यानी कि घर की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। तो ये लोगों के लिए कितना खास होने वाला है? जब बता दें आपको बताया कि जो है 75 जिलों के 75 जो है लोगों को जो है अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है उनको घर की चाबियां सौंपेंगे और जो 5 लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है संवाद भी करेंगे और इससे लगातार ये रहेगा कि वो जनता के बीच में जुड़े रहते हैं और 5 लाभार्थियों से बातचीत भी उनका जो है आने वाला चुनाव भी है तो उसको लेकर के भी ये चीजें जोड़ी जा सकती हैं। जी अश्विनी, जिस तरह से पीएम मोदी का लखनऊ का ये आगमन हुआ है, दौरा हुआ है, तो ये आने वाले चुनाव पे कितना असर डाल सकता है? क्योंकि बड़े बड़े नेता चुनावी समय में जमीनों पर उतरते हैं और चुनाव से पहले ही पीएम मोदी लखनऊ आए हैं और जनता को सौगात दे रहे हैं, तो कितना खास है? जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव तो करीब है ही। ऐसे में सभी नेता जो है अब जमीन पर उतरते हैं और जनता से ज्यादा जुड़ाव में रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का लखनऊ कार्यक्रम और जो उत्तर प्रदेश वासियों उनको एक बड़ी सौगात देना, इसको विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ही देखा जा सकता है। और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनता के बीच में है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण पिछले महीने से वो लगातार करते आ रहे हैं। जी अश्विनी, पीएम मोदी लगातार देश को अपडेट करने में लगे हुए हैं। कोशिशें यही हैं कि देश को ज्यादा से ज्यादा हाईटेक बनाया जा सके और अब लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, यहाँ पे 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। तो इससे जनता को कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं? जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो लेके आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 ई बसों को जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बसें प्रदूषण रहित होती है तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण के लिए भी अच्छा संदेश रहेगा कि पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा और इसी वजह से ज़्यादा ई बसों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है आज, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। जी अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज और क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी के लखनऊ में? आपको बता दें कि 10 बजे से 12:30 बजे तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा और बदलते उत्तर प्रदेश का नागरिकी परिवेश का कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। उनके कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब वो जो है न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी लाइव जुड़े हुए थे। हो गया सर। तो पीएम मोदी लखनऊ में पहुंच चुके हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जहां पे आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहां पे भी मौजूद हैं और अब कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि कई सौगात देंगे पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश वासियों को, और ये सौगात काफी खास होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। तो चुनाव को लेकर भी एक अच्छी पहल मानी जा रही है और आज राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत खुद पीएम मोदी द्वारा की जा रही है और पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला राजधानी में हर तरफ पीएम मोदी के बड़े बड़े स्वागत करते हुए पोस्टर भी लगे हुए हैं।
तो उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसमें 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बीते दिन हमारे लखनऊ में ही पहुंच चुके थे और आज इस कार्यक्रम में वो शामिल भी हो गए हैं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। औरैया के एरवा कटरा की 125वीं रामलीला महोत्सव एरवा कटरा की विशाल रामलीला का कार्यक्रम 12 दिन चलेगा, जिसमें दूर दूर से आए कलाकारों के द्वारा मंचन किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे एरवा कटरा में बारात निकाली गई, जिसमें शिव बारात की वो मनमोहक झांकियां बैंड बाजा डीजे के साथ निकली और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एरवा कटरा थाना परिसर में भगवान शिव का टीका और मिठाई माला से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस समय प्रभारी बीपी रस्तोगी, प्रमेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, सौरभ यादव सभी पुलिस स्टाफ ने भगवान शिव को माला पहनाकर मिठाई और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर समस्त क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। श्री आदर्श रामलीला समिति एरवा कटरा के द्वारा प्रतिवर्ष, जैसे कि ये 125वां महोत्सव है, तो प्रतिवर्ष एरवा कटरा में रामलीला का आयोजन कराया जाता है, जिसमें पूरे देश से विश्वविख्यात कलाकार हम लोग हर वर्ष बुलाते हैं। इस बार भी कार्यक्रम को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जिसमें कि 4 अक्टूबर आज के दिन से बारात है, कल से रामलीला। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही विरोध में संभल में कांग्रेसियों ने योगी सरकार का पुतला फूंका। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहीं पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर बुझाया। पुलिस ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। एएसपी, सीओ और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद दिखाई दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद हुई और पहुंचकर 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि ये अब पुतला देख सकते हैं किस तरह से पुतला जलाया जा रहा था, जिसके बाद उसे बुझाया गया है पुलिस द्वारा। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आए। कांग्रेसियों ने योगी सरकार का पुतला फूंका। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। वहीं पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर उसे बुझाया और आगे की कार्रवाई में जुटी। संभल में प्रेस वार्ता करते हुए विधायक और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भाजपा सरकार पर बरस पड़े। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज देश में डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह इंदिरा गांधी के समय घोषित इमरजेंसी के हालात थे, आज भी अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो मुकदमा लगा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। किसानों पर इस सरकार में अत्याचार हो रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना शर्मनाक है। केशव मौर्य और उनके बेटे ने बड़ी चढ़ाई की है, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आगे आकर बताया था, आज वैसा महसूस किया जा सकता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। वो घटना बहुत ही अफसोसजनक है। लखीमपुर में जिस तरह से नरसंहार किया गया है, मुझे लगता है कि अब जनता और जाग चुकी है और किसान अब चुप रहने वाला नहीं, देश के लोग। और मैं तो कहता हूँ कि किसान ही नहीं बल्कि 130 करोड़ जनता को उठना चाहिए। किसान परेशान होता है तो देश परेशान होता है। किसान सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देश में किसी को मिलता है तो खेती से मिलता है, और आज किसानों की हालत इतनी ख़राब है जितनी अंग्रेज़ों के ज़माने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। आज़म भाई बहुत बड़े नेता हैं इस हमारे समाजवादी पार्टी के, और नेताजी मुलायम सिंह जी के बाद उनका ही नंबर आता था। अब अस्पताल है, लेकिन इस यहाँ इंसाफ खत्म हो चुका है। अगर जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में थी बम ब्लास्ट के अंदर, वो बीमारी के बहाने पर उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन आज़म खान किसी केस में है, बीमारी का बहाना नहीं बल्कि जेल के अंदर है, बीमार हैं, उनको शिफ्ट किया गया अस्पताल में और उससे कोई नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अखिलेश यादव नहीं मिल सकते, यह हालत थी और उनको जमानत नहीं दी जा रही है।
तो मैं समझता हूं कि जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट से निकले थे, जो बोल रहे थे कि इस देश में सब ठीक नहीं है। जनपद प्रतापगढ़ रामपुर खास विधायक कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों से खफा चल रहे कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। कांग्रेसियों की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें ये जानकारी हुई कि लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध जताने निकली क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना और वरिष्ठ पार्टी नेता प्रमोद तिवारी को लखनऊ स्थित आवासों पर एहतियातन हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। नाराज कांग्रेसियों ने पार्टी के झंडे के साथ लालगंज चेयरमैन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी की अगुवाई में कैंप कार्यालय से सीओ कार्यालय होते हुए काला कांकर रोड और लालगंज रायबरेली हाईवे पर मौन जुलूस निकालकर विरोध जताते दिखे। आज कांग्रेस जनों ने, आप देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सदस्य माननीय प्रमोद तिवारी जी, रामपुर खास की विधायक, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता माननीय आराधना मिश्रा मोना जी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा सांगीपुर के मामले को लेकर कायम करें। हम लगातार अहिंसात्मक ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से मांग करें कि इस मुकदमे को सरकार वापस ले। दूसरा, आज हम बहुत दुखी हैं जो लखीमपुर खीरी में किसान मारे गए, उनकी जघन्य हत्या हुई, उसकी आवाज़ उठाने जब माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय आराधना मिश्रा मोना जी निकले आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, तो उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार ने, पुलिस ने माननीय प्रमोद तिवारी जी को उनके आवास पर, इस क्षेत्र की विधायक माननीय मोना जी को उनके आवास पर हाउस। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद विपक्षियों ने जमकर रोष दिखा है। अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उग्र हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में अखिलेश यादव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अखिलेश यादव को रिहा किया जाए, साथ ही मृतक किसानों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। तो सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद काफी रोष दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की मांग भी की। अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है जहां पे काफी रोष दिखाई दिया है। सपा कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। देखिए, इस निर्दयी निर्मम सरकार ने जहां किसानों को कुचल के मार दिया गया है, उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उनको घर से नहीं निकलने दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट करने के लिए लिया है। इसीलिए अलीगढ़ के सभी समाजवादी के नेता, समाजवादी के साथी आज धरना प्रदर्शन पर हैं और यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए मार्च करेंगे। हम लोग किसान वहाँ गए थे, झंडे दिखाने गए थे, विरोध दर्ज कराने गए थे और उसमें एक मंत्री के बेटे ने उन वापस होने वाले किसानों के ऊपर ये कातलाना हमला किया कार द्वारा, जिसमें 8 आदमी मारे गए, 4 किसान। और ये इनकी जो करनाल में भी यही किया। विपक्षियों में जमकर रोष देखने को मिला है। लखीमपुर की घटना के बाद सभी विपक्षी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया, कुछ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। फिर वो चाहे प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने को कांग्रेसियों में रोष देखने को मिला हो या फिर अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। तो कई जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष देखने को मिला है और उन्होंने किसानों के लिए न्याय की मांग भी की है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गाड़ी कौन चला रहा है ये भी साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट पर डाला है। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा, क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? देखिए, सत्ता के अहंकार में चूर गुंडे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंद कर मार दिया। कुछ चैनल ज्ञान दे रहे थे, मंत्री का बेटा जान बचाने के लिए भागा। इसके साथ ही संजय सिंह ने हैशटैग किसान हत्यारी भाजपा हैशटैग का इस्तेमाल किया।
इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। श्रीनिवास ने लिखा, ना तो कोई किसान उपद्रव मचा रहा था, ना ही कोई किसान गाड़ी पर पथराव कर रहा था। मंत्री का बेटा अपने बाप के आदेश का पालन कर रहा था, किसानों को बेरहमी से पीछे से कुचल रहा था। अब सब कुछ सामने है, शर्म करो नरेंद्र मोदी। बता दें कि इस वीडियो में शुरुआत में किसान जाते दिख रहे हैं, पीछे से एक काले और मिलिट्री कलर की एसयूवी आती है और किसानों को पीछे से टक्कर मारती हुई निकल जाती है। इस बीच एक बुजुर्ग किसान गाड़ी के बोनट पर भी गिरता हुआ साफ दिखाई देता है। तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन कार जिस तरह से टक्कर मारती हुई निकलती है उससे लगता है कि कई किसानों को रौंदते हुए कार आगे निकल गई है। घटनास्थल पर चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग पीछे सड़क पर घायल पड़े दिखते हैं। तभी पीछे से एक और काले रंग की एक और एसयूवी आती है और तेजी से आगे निकल जाती है। तो तस्वीरों में ये साफ हो गया है कि किसानों ने पथराव नहीं किया था, ना ही लाठी डंडे चले थे। पीछे से एसयूवी कार आती है और आगे जा रहे किसानों को पीछे से टक्कर मारते हुए निकल जाती है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप किस तरह से टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे निकल गई। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव से जानते हैं, गौरव क्या कुछ जानकारी है इस तस्वीर को देख के? सबसे पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से कल बयान सामने आया था कि बेटे को फंसाया जा रहा है, कुछ अराजक तत्वों ने लाठी डंडे और पत्थर फेंकते हुए कई अराजक तत्वों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद गाड़ी का नियंत्रण जो है खराब हो गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो ये बयान कल दिया गया था और जो तस्वीरें आई है वो बिल्कुल अलग है, क्या कहेंगे? इसमें तरह तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, कहीं पे पिटाई के वीडियो वायरल हैं, जहां पर कुछ लोगों को डंडे से मार रहे हैं, हॉकी से मार रहे हैं। तो कुछ ये वीडियो वायरल हुए थे। और वहीं कल यह वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें 2 एसयूवी जा रही हैं जो पीछे किसानों को टक्कर मारती हैं और कुचलती हुई निकल जाती है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि जांच में जो जांच कर रहे अधिकारी उन्होंने द्वारा नहीं की गई है, पर इस वीडियो के वायरल होने से विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया है। सारे विपक्षों ने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से एक कुचला गया है, किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको टक्कर मारी गई, उनको कुचला गया और बाद में दुर्घटना हुई और बाद में फिर उनका गुस्सा फूटा, फिर उसमें कई लोगों की जान भी गई, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। तो माना जा सकता है कि ये वीडियो वायरल हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, इसके पहले भी कई वीडियो वायरल हैं। ये सारा जांच का विषय है कि जो मारपीट बाद में की गई है, लोगों को मारा गया है, लाठी डंडों से मारा गया है, उनकी जान ले ली गई है, वो मामला कब हुआ, कैसे हुआ और ये वीडियो कब का है। क्योंकि 2 एसयूवी जा रही हैं। हालांकि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका ये बयान आया था कि मेरा बेटा वहां पर नहीं था और इस बात के सबूत मेरे पास हैं। पर अभी भी चूंकि एसयूवी जा रही है, ड्राइवर की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि ये गाड़ी है उनका लड़का चला रहा था कि नहीं चला रहा था। जी बिल्कुल गौरव, जैसे कि आपने भी बताया और कल भी ये चीज सामने आई थी कि अजय मिश्रा ने खुद कहा था कि मेरे पास सबूत है, वीडियो है, हम दिखा सकते हैं कि वहां पे हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक वो वीडियो जारी नहीं किया है, लेकिन दूसरा वीडियो सामने आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, वीडियो लगभग 3 से 4 वीडियो इसके जारी हुए हैं। अगर वीडियो की बात करें तो मारपीट का वीडियो भी आया है, किसान दौड़ रहे हैं उसका वीडियो भी आया है, रोक रहे हैं ये भी वीडियो आया है, उनकी गाड़ियों पर लाठी चलाई जा रही है ये भी वीडियो आया है। पर इसके बाद ये वीडियो आया है कि गाड़ियां धक्का मार के टक्कर मारती हुई कुचलती हुई जा रही हैं, ये नया वीडियो आया है। उसने एक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। अभी तक ये कहा जा रहा था भाजपा के द्वारा और उनके मंत्री द्वारा कि नहीं, जो उनके राज्य मंत्री उन्होंने कहा था कि हमारा लड़का नहीं था और किसानों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने मारपीट की कार्यकर्ताओं के साथ, ड्राइवर को खींच के मारा है। पर इस वीडियो के बाद से घटनाक्रम इतना बदला है और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है, साफ दिख रहा है किस तरह से कुचला गया है, और जब किसान संगठनों को या किसानों को इस तरह कुचला जाएगा तो उपद्रव होगा तो लाजमी है। और गुस्से में किसान जो वहां पर खड़े हुए थे उनके द्वारा कई लोगों की हत्या कर दी गई और कई पत्रकार ही मारे गए। गौरव, सुबह से ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है, तो क्या इसमें अभी जांच हुई है कि क्या ये वही गाड़ी थी जिससे कुचले गए हैं, क्या ये कल ही की तस्वीरें हैं, क्या कुछ जांच हुई अभी तक? देखिए अभी तक जो पुलिस विभाग है उसने जो जांच कर रही एजेंसी, उनका कहना है कि अभी तक हमको इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं हुई है। अभी हम इसके साक्ष्य जुटा रहे हैं कि वीडियो सही है कि नहीं है, कि कोई पुराना वीडियो है वो जारी कर दिया गया है। अभी इस वीडियो की सत्यता पे कोई सवाल नहीं उठता है कि सत्य है कि असत्य है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर एक बात बिल्कुल साफ है
कि जिस तरह से आज जो पत्रकार वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, उनके पिता ने भी एक बयान दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी उसके सिर पे या शरीर पे कोई चोटों के निशान नहीं है, केवल कुचलने के और रगड़ने के निशान है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे बेटे की मृत्यु भी गाड़ी के रगड़ने से हुई है। तो माना जा सकता है कि जो गाड़ी से टक्कर वाला बात है, या जितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो माना जा सकता हो सकता है कि जो मृत्यु हुई हो वो गाड़ी की टक्कर से हुई हो या गाड़ी कुचलने से हुई हो। तो अभी तक वीडियो की प्रमाणिकता साबित नहीं होती है, पर एक बात तो साफ है कि वीडियो अगर इस घटना से संबंधित जुड़ा हुआ है तो बड़े ही कठोर कदम प्रशासन को उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि उस जहां पे प्रदर्शन चल रहा था तो उस प्रदर्शन को कवरेज करने के लिए पत्रकार भी उस भीड़ में थे और अचानक से गाड़ी आई जिसमें उस पत्रकार की भी गाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई। बिल्कुल माना जा सकता है, पर अभी जांच का विषय ही है, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अगर मारपीट के निशान तो नहीं नजर आए हैं। हाँ, रगड़ के और घिसटने के निशान जरूर आ गए हैं। तो ये माना जा सकता है कि गाड़ी से ही घिस सकता है या रगड़ जो है वो गाड़ी से लग सकती है। फिलहाल विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि पत्रकार की मौत कैसे हुई, वहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनकी मौत कैसे हुई, और जो किसान है जिनको कहा जा रहा है कि गाड़ी द्वारा दबाया गया उनकी मौत कैसे हुई। फिलहाल जांच का विषय रहेगा और कुछ समय मेरा मानना है। लेकिन ये सबसे बड़ा मामला रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, राजनीति भी हुई, तो इस पे जांच होनी जरूरी है। जब इस तरह का वीडियो सामने आ रहा है तो सबसे पहले गाड़ी की जांच होनी चाहिए कि आखिर गाड़ी थी तो किसकी थी। तो इसके ऊपर अभी तक जांच क्यों नहीं, क्यों इतनी देर क्यों लग रही है जांच होने में इन सब चीजों? जांच का बात है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो कार्यक्रम था, अजय कुमार जो मिश्रा है टेनी हमेशा अपने गांव में कराते हैं। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम होता था, वो 3 अक्टूबर को किया गया क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां जा रहे थे और टिकुनिया से वहां बनबीपुर गांव जाते समय बीच का ये हादसा है। किसान संगठन वहां थे क्योंकि किसान ये मान लीजिए कि इस बिल को लेके, किसी कानूनों को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। तो उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री वहां जा रहे थे, काले झंडे दिखाने का उनका कार्यक्रम था, काले झंडे दिखाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। फिलहाल अभी जो नया वीडियो आया है इसको लेके सरकार बहुत गंभीर है, बहुत जल्दी इसकी प्राथमिकता साबित होगी। और ये भी कहा गया है चूंकि एफआईआर भी हो चुकी है कई लोगों पे, उसमें आपका उनके लड़के जो अजय कुमार मिश्रा राज्य मंत्री, उनका लड़का भी शामिल है, विभिन्न धाराओं में एफआईआर हुई है। और सूत्रों के साथ कहा जा सकता है कि अधिकारियों का भी कहना था कि कहीं ना कहीं संलिप्तता जाहिर होती है। जी ठीक है ना गौरव, ये तो साफ है कि जो भी ये घटना हुई है इसमें अराजक तत्वों का हाथ था, क्योंकि ये भी देखा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य वहां पे पहुंचने वाले थे और दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब डिप्टी सीएम एक दिन पहले लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए, दूसरे दिन प्रधानमंत्री राज्य में आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वो भी चुनाव से पहले, और 1 साल का वक्त होने वाला है किसानों के प्रदर्शन का। तो अराजक तत्वों का हाथ तो इसमें साफ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपका कहना मैं इसको नकारूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अराजक तत्व बाहर आए हो, पूरी प्लानिंग की गई हो, पर पुलिस प्रशासन की विफलता भी इसमें माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से इनको इनपुट होना चाहिए था, एलआईयू इनकी टीम होती है, उनको इनपुट होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई उपद्रव ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर प्रशासन की फेलियर तो है, क्योंकि इनपुट होना चाहिए था कि इस तरह से काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, यहाँ पर कोई बवाल हो सकता है या कुछ अराजक तत्व संगठन में या किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो देखा जाए तो इनपुट देखना चाहिए था और पुलिस विभाग की विफलता साफ जाहिर होती जिस तरह से मामला हुआ है। जी गौरव, जब भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई भी आता है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, रास्ते भी डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में एक यहाँ पे भी सुरक्षा में भी कमी देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से जो मामला हुआ है, हादसा हुआ है, दुर्घटना है, हत्या है, वो तो बाद में साफ हो पाएगा। पर एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि पुलिस की जो वहाँ सिस्टम होता है, जो जानकारी सिस्टम होता है, जो इनका इनपुट होता है, जो उनका सीक्रेट इनपुट आता है कि कुछ लोग शामिल हो सकते हैं या हादसा या हमला हो सकता है, वो उस व्यवस्था में पुलिस विभाग को नाकामा साबित हुआ। उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, पहले से कार्यक्रम पता होता है, कोई तैयारी नहीं की गई, अचानक वो लोग रास्ते पे आ गए और उनको रोकने के लिए कोई पुलिस या व्यवस्था वहां थी ही नहीं। अगर पुलिस व्यवस्था वहां होती तो जांच के घेरे में पुलिस भी आएगी। बिल्कुल आएगी। मेरा मानना है अगर वहां पुलिस बल होता या इनपुट होते तो वहां पर पुलिस बल होने की स्थिति में शायद जो भाजपा कार्यकर्ताओं का या जो वहां पर पथराव हुआ, बाद में लाठी भी चली, कई लोगों की जान गई, उसको रोका जा सकता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे।
तो लखीमपुर खीरी की घटना में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अब ये जांच का विषय बन गया है, क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन करते हुए किसान आगे की तरफ जा रहे थे और पीछे से गाड़ी ने सभी लोगों को कुचला है। और साथ ही ये भी देखा गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया गया था गाड़ी के ऊपर। गाड़ी सीधे सामान्य तौर से आगे बढ़ रही थी और लोगों के ऊपर चढ़ते हुए यानी कि कुचलते हुए उन्हें आगे बढ़ी और उसके पीछे एक और एसयूवी जो कि उस गाड़ी के पीछे पीछे गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।